ट्रैफिक सिग्नल, इसके बारे में अपना प्रोजेक्ट लगाया है। उसके अलावा सेफ्टी ड्रोन फॉर मिलिट्री, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री के लिए सेफ्टी ड्रोन उन्होंने तैयार किया है, जो कि जो जैसे हम बॉम्ब की बात करते हैं तो उसको बॉम्ब डिस्पोजल की बात करते हैं, तो बॉम्ब को ये बिना उसको छुए वो सेफली डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक ये प्रोजेक्ट है। और उसके अलावा जो लैंडमाइन का डिटेक्शन भी कर सकता है ये ड्रोन। तो मिलिट्री के लिए ये काफी एक इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है जिसको बच्चों ने तैयार किया है। उसके अलावा एक वायुपुत्र नाम से एक इन्होंने डिवाइस तैयार किया जिसको अगर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर लगा दिया जाए तो ये एयर को यानी हवा को प्यूरिफाई कर सकता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है। जैसे एयर ट्रैफिक पे काफी लोगों को पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है ट्रैफिक सिग्नल पे, तो ट्रैफिक सिग्नल पे अगर इसको इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो हवा को प्रदूषित को प्यूरिफाई करने में ये मददगार साबित हो सकता है। वायुपुत्र नाम का ये प्रोजेक्ट है जी। उसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए भी एक रोबोटिक प्रोस्थेटिक डिवाइस दिव्य हस्त नाम से बच्चों ने तैयार किया है, जो दिव्यांग जनों के लिए काफी मददगार साबित होगा। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है, जो कि स्कूली बच्चों ने तैयार किया है। निशांत, आपने वायुपुत्र का जिक्र किया, इस वक्त संभवतः वही तस्वीरें प्रधानमंत्री जो अवलोकन कर रहे हैं वो बच्ची जानकारी दे रही है वायुपुत्र का ही। आपने बताया कि क्योंकि गाड़ियों के चलने से बहुत प्रदूषण होता है और ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल पे ज्यादा प्रदूषण होता है क्योंकि गाड़ियां वहां स्टार्ट अवस्था में रुकी रहती हैं। वहां की वायु को प्यूरिफाई करने का जो प्रयास बच्चों के द्वारा एक इनोवेशन का आप जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। तो निश्चित तौर से पर्यावरण संरक्षण जैसे बड़े बृहद विषय पे भी छात्रों के माध्यम से बड़ा प्रयास कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सामने रखा गया है। निशांत जी बिल्कुल, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे, ये जो सामाजिक सोशल इश्यूज हैं उनके प्रति कितने जागरूक हो रहे हैं, चाहे वो पॉल्यूशन का इशू हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का इशू है, एजुकेशन से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो इशू है, उसको लेकर जो प्रोजेक्ट्स हैं इनोवेशन करते हैं। चूंकि आपको मालूम है कि देश के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में एक इनोवेशन का कल्चर डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों के दौरान। और हमने देखा है पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के भी पार्टिसिपेंट्स के साथ संवाद किया था। तो ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जो बच्चे होते हैं वो तमाम जो इस तरह के सोशल इश्यूज होते हैं उनका वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कल्चर है वो न केवल यूनिवर्सिटीज में बल्कि अब स्कूली स्तर पर भी नवाचार का एक कल्चर डेवलप हुआ है। और जिन प्रोजेक्ट्स की मैंने बात कही वो इसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का जो उभरता हुआ क्षेत्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी बच्चे यहाँ पर स्कूल के बच्चे काफी काम कर रहे हैं। और यहाँ जो एग्जीबिशन पर निशांत जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो बच्चों ने यहाँ पे सामाजिक और तमाम प्रकार की जो चुनौतियां हैं या पृथ्वी के सामने जो चुनौतियां हैं उनके सामान्य से सॉल्यूशंस देने का जो काम किया, आपको लगता है कि सरकारों का एक बहुत हेल्पिंग हैंड के तरीके से ये नई पीढ़ी, ये पौध भी काम कर रही है? आपको लगता है कि ये एक नई दिशा में बढ़ते हुए भारत के कदम है? अशोक जी। बिल्कुल आपने सही किया। और मैं ये देख रहा था इन तस्वीरों में, आप देखें दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं इसमें। आपने लड़के और लड़कियों दोनों को आप देख रहे हैं। एक तो छोटा बच्चा मुझे लगभग 10 वर्ष की उम्र का दिख रहा है। तो आप देखिए कि बच्चों के अंदर एक इनोवेशन का जो कल्चर है, जो निशांत जी कह रहे थे, वो किस तरह से प्रस्फुटित हो रहा है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि ये जो समाज की जो परेशानियां हैं इनको ये बच्चों को पहले ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कहां पे किस चीज की आवश्यकता है। और जो एआई हो या टेक्नोलॉजी हो, उसका काम ही यही है आनंद जी कि वो एक सोशल गुड के लिए हम उसका प्रयोग करें। तो अगर इन बच्चों की संस्कृति ये हो जाए कि हम समस्याओं को पहले आइडेंटिफाई करें, उसको एक आर्टिकुलेट करें अच्छी तरह से, फिर उसके समाधान के लिए हम मिल करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या और इनोवेशंस के द्वारा कैसे हम ये एक डिजाइन थिंकिंग का जो कल्चर है बच्चों के अंदर आ रहा है, यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है, यही समाज की आवश्यकता है। और यही हम चाहते हैं कि ये बच्चे इस परीक्षा को इतना महत्व ना दे करके इनोवेशंस को इतना महत्व दें, चीजों को समझने की करें और एक सोसाइटी को
एआई के द्वारा समस्याओं से कैसे हम मुक्त करा सकें, यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है और यही होना चाहिए। बिल्कुल, और ज्ञानार्जन का जो एक बेसिक आधार तैयार करने की कोशिश नई शिक्षा नीति के माध्यम से की गई है, वो भी महत्वपूर्ण है। निशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। निशांत, इस बात की भी थोड़ा सा स्पष्टता दे दीजिए कि ये जो तमाम बच्चे हैं, ये देश के अलग अलग कोनों से, स्कूलों से आए हुए बच्चे हैं, और इन सब के माध्यम से ओवरऑल लगभग कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इस एग्जीबिशन में शोकेस किए गए, कुछ इसको लेकर जानकारी। निशांत, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं?